नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से बिंदास स्टडी यूट्यूब क्लासेस पर। और मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों, पिछले कुछ दिनों में जैसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी राघव चड्ढा द्वारा की गई है, तब से अभी तक सोशल मीडिया पर एक बवाल सा मचा हुआ है। एक ट्रेंडिंग टॉपिक उठ गया है जिसका नाम राघव चड्ढा से जुड़ गया है। पहले ये चेहरा इतना पसंद किया जाने लगा था कि कुछ बोला नहीं जा सकता था, और आज इस चेहरे को उतनी ही हेट मिल रही है कि कुछ बोला नहीं जा सकता है। आप लोगों ने बचपन में एक कहावत सुनी ही होगी, राजनीति खेल नहीं है बच्चों का, यहाँ तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। आखिर क्या कारण रहे होंगे कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी को छोड़ना पड़ा? क्या केजरीवाल की तरफ से खुद कुछ प्रेशर रहे हैं, या कुछ ऐसे प्रेशर रहे हैं जो अंदरूनी है, जो शायद जनता के सामने बताए नहीं जा सकते? आप लोगों के सामने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जिसमें राघव चड्ढा द्वारा बताया जाता है कि राघव चड्ढा सहित 6 सांसद और अब बीजेपी में नहीं रहेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी में नहीं रहेंगे। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी में कुल 10 सांसद थे, और 10 सांसद में से 7 सांसद बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं। और ऑफिशियली संवैधानिक अधिकारों के तहत यदि कोई भी पार्टी के 2/3 सदस्य, 2/3 भाग, यदि लगभग मतलब 70% भाग किसी अदर पार्टी में जाता है तो उनका पद उनसे नहीं छीना जाता है। अगर अकेले राघव चड्ढा बीजेपी पार्टी में शामिल होते तो इनसे इनका एमपी का पद छीन लिया जाता। लेकिन अब ये संवैधानिक अधिकारों के अनुकूल है, तो ये कहीं इनका तो पद नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन अब जो 30% केवल आम आदमी पार्टी बची हुई है, क्या 30% के बेस पर फिर से आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना राज बना पाएगी? आज जनता के मन में ये सवाल उठ रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी अब बिल्कुल खत्म होने वाली है? क्या पंजाब में भी आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म होने वाली है? या फिर कोई ऐसा नेता, इन 7 सांसदों में से कोई ऐसा नेता जो वापस आने का प्रयास करे, तो यहां पर फिर राघव चड्ढा जी का भी करियर खत्म होने वाला है। क्या राघव चड्ढा जी जेल में जाएंगे? इन सारे प्रश्नों के ऊपर भी आज चर्चा की जाएगी। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि एक ऑफिशियल तो कुछ फोटोज का पता नहीं है, एआई से भी बन जाती है, लेकिन ये कुछ फोटोज निकल कर आ रही हैं, और इन फोटोज को देखने का और आपके सामने लाने का कारण सिर्फ एक है, वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप लोगों को बता दें, जब से राघव चड्ढा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया है कि वो अब बीजेपी में ज्वाइन होने वाले हैं, उस समय से लेकर अब तक लगभग 2 मिलियन लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया है। राघव चड्ढा जी के अकाउंट पर 14.7 या 6 मिलियन के समथिंग में फॉलोअर्स थे, और आज की स्थिति में 12.6 मिलियन, 8 मिलियन या 7 मिलियन फॉलोअर्स बचे हुए हैं। लगभग आप देखेंगे तो 2 मिलियन लोगों ने अनफॉलो कर दिया है राघव चड्ढा जी को। आखिर इतना हेट क्यों मिला? क्या है इसका कारण? ये जनता ही बता पाएगी। साथियों, बीजेपी में जैसे ही आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जी ने ज्वाइन किया, तैसे ही आप देख सकते हैं ये नितिन साहब जी हैं जो बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, कुछ अच्छे पद पर हैं। इन्होंने स्वागत किया है, और इनके साथ 3 सांसद और गए थे राघव चड्ढा जी के साथ। ये 2 सांसद और गए थे इस पार्टी में। जैसे पहले राघव चड्ढा जी का चेहरा स्पष्ट हुआ, फिर संदीप पाठक जी का चेहरा स्पष्ट हुआ, फिर अशोक मित्तल साहब का भी चेहरा स्पष्ट हुआ। फिर इसके बाद में थोड़े ही टाइम बाद एक और न्यूज निकल कर आती है कि 3 नहीं 7 सांसद अब बीजेपी में विलय करने वाले। 7 सांसदों की ये फोटो रही, ये उनके नाम रहे। अब यदि इनमें से एक भी सांसद आम आदमी पार्टी को फिर से ज्वाइन करता है, तो आप ये समझिए इन 6 सांसदों के, जैसे सपोज कीजिए अशोक मित्तल जी, इनका तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि इनके ऊपर ईडी के केस लगे हुए हैं, और जब से बीजेपी में जाएंगे तो लगता है कि हाँ, ये केस इनके शायद खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका तो मुश्किल है। जैसे सपोज कीजिए हरभजन सिंह, अगर ये वापस आते हैं आम आदमी पार्टी में,
तो आपके सामने ये जो 6 सांसद और दिख रहे हैं, इन 6 सांसदों का पद खतरे में आ जाएगा, क्योंकि फिर ये लगभग 70% भाग नहीं हुआ, फिर ये 70% भाग नहीं हुआ, फिर ये 60% भाग हुआ, 40% भाग आम आदमी पार्टी की तरफ रह गया है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि इनमें से किसी एक चेहरे को वापस लाया जाए। मैं नहीं बता सकता हूं कि क्या कारण रहे होंगे कि ये चेहरे अचानक आम आदमी पार्टी से उठकर बीजेपी में चले गए। यदि आप लोग देखेंगे, जब से आप राघव चड्ढा जी को देख रहे हैं, इन्होंने अपना नाम, फेम और अपनी जो पहचान है और अपने जो पद हैं, सारे के सारे आम आदमी पार्टी की उंगली पकड़ के ही प्राप्त किए हैं। और आज के समय में ये आम आदमी पार्टी को ही गुनहगार ठहरा रहे हैं। हम इनको नेक्स्ट पीएम के रूप में देखना चाहती थी। नेक्स्ट पीएम के रूप में जनता अब राघव चड्ढा जी को देखना चाहती थी, लेकिन आप तो नेक्स्ट पीएम नहीं, प्रेजेंट पीएम के साथ खड़े हो गए। आपकी सोच ऐसी थी जो देश के युवाओं से मिलती थी, और आज आपसे देश का युवा इस प्रकार से नाराज है कि आप कुछ समझ ही नहीं सकते। दोस्तों, आप लोगों के क्या ख्याल हैं, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपके पास में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहे। साथियों, इसके बाद में कुछ और ऐसे सबूत या कुछ और ऐसे प्रूफ जो आपको दिखाना शायद जरूरी है। ये इनके ट्विटर पर ट्वीट किया गया है स्वयं राघव चड्ढा जी के द्वारा, जिसमें इन्होंने बताया है कि अब ये आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। और ये नितिन साहब जी हैं जिनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है इनके ट्विटर पर, और जहां पर ये इन फोटोज के साथ बताया गया है कि अब ये 3 सांसद कहां पर बीजेपी में ज्वाइन होने वाले हैं। ठीक है, और बाद में खबर लगी है कि 3 नहीं, अब 7 सांसद बीजेपी में ज्वाइन होने वाले। आखिर क्या कारण रहे होंगे, मैं कुछ आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा। राघव चड्ढा जी को तो आम आदमी पार्टी का बायां हाथ कहा जाता था, और आज क्या कारण है कि राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी को ही छोड़कर चले गए। क्या राघव चड्ढा जी अब दिल्ली के नेक्स्ट सीएम हो सकते हैं? क्या रेखा गुप्ता जी के करियर को खत्म करके अब राघव चड्ढा जी को सीएम बनाया जाएगा? क्या दिल्ली में फिर से केजरीवाल की एक बार और सरकार आएगी? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपने विचार बताइए कमेंट में। क्या आप लोगों को लगता है अब बीजेपी पार्टी खत्म हो जाएगी, या फिर से अपने उसी बहुमत के साथ में फिर एक नई स्टार्टिंग से नए चेहरे आएंगे, और फिर से आम आदमी पार्टी का वही कहरा, या वही आप ये समझिए कि वही भौकाल फिर से हो जाएगा? क्या है पूरा प्रोसेस, आप लोगों को क्या लगता है? आम आदमी पार्टी आज देखें तो बहुत बुरी तरीके से टूट गई है। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी? और हाँ, कुछ ऐसी बातें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि आम आदमी पार्टी को छोड़ने पर अब राघव चड्ढा जी को जेल जाना पड़ेगा, या ऐसा वैसा, या फिर इनका करियर खत्म हो जाएगा, इनसे पद छीन लिया जाएगा इनका। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया कि लगभग एक पार्टी का अगर 70% भाग पार्टी को छोड़ता है तो किसी के पद पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और यहाँ पर हम देखिए, एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, तो यहाँ पर जेल का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि राघव चड्ढा जी को जेल में जाना है। अब आप लोगों को क्या उचित लगता है, और क्या है वह कारण जिससे आप लोग राघव चड्ढा जी से इतने नाराज हैं? सारी की सारी अपनी मन की बात कमेंट में लिख सकते हैं। और आप लोग क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से राघव चड्ढा जी के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाई जाए, वो राय भी आप अपने कमेंट में दे सकते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए इतनी ही चीजें जो सामने आई हैं वो मैंने आपके सामने बताई हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जो भी चीजें हो रही हैं होने दीजिए। यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको आपकी स्टडी पर ही फोकस करना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें राजनीति है, और राजनीति आज तक किसी के समझ में नहीं आई है। ठीक है, मिलेंगे आपसे फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए लेकिन
आप लोगों को कमेंट में अपनी राय जरूर देना है कि राघव चड्ढा जी ने आखिर क्यों आम आदमी पार्टी को छोड़ा होगा। ठीक है, मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।